जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं वेदानंद सिंह अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो ये सिलेबस है और ये सिलेबस है वर्ल्ड हिस्ट्री का, जो मेंस में पूछे जाते हैं, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के मेंस में जो पूछे जाते हैं वो सिलेबस है। ये तो है, आपको बहुत बुलेट्स पॉइंट बहुत छोटे दिखे, लेकिन इसके डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। अब जैसे पहले आते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले इसका जो है डिक्लाइन ऑफ, जो इसमें पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ फेडरलिज्म किस तरह से होते हैं। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, बिगिनिंग ऑफ रेनेसांस, ये सब पढ़ना है। उसके बाद इससे आते हैं कि इसमें और भी सब टॉपिक्स हैं, बट लेकिन अब उसके आते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ेंगे सबसे पहले इसका कॉजेज क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कॉज क्या था। उसके बाद क्या बोलता है कि इसमें जो है ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो है ना क्या नेपोलियन के अंडर में क्या हो रहे थे। उसके बाद फिर इसमें क्या पढ़ेंगे कि इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या था। उसके बाद आते हैं कि ये जो नेशनलिज्म इन यूरोप में। अब नेशनलिज्म इन यूरोप में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइज ऑफ द नेशन जो है स्टेट सिस्टम, ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है यूनिफिकेशन ऑफ रैली, और जो है इसके बाद इसमें जर्मन से ये पढ़ेंगे। उसके बाद अब आते हैं कॉलोनियल एंड इम्पेरियलिज्म। अब देखिए इसमें क्या पढ़ना है, इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे कॉलोनिज्म जो है ये किस तरह से, और इसका क्या एनालिसिस करेंगे एक तरह से। उसके बाद फिर क्या होता है एज ऑफ इम्पेरियलिज्म, जो इसका एज क्या है, जैसे कि 1870 से लेके ये आते हैं। उसके बाद फिर 1870 से लेके आते हैं, ये हमारे आते हैं 1914 तक आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आते हैं कि इसमें जो है फिर आते हैं इंपेरियलिज्म और एशिया, एशिया में किस तरह से इंपेरियलिज्म हुआ। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, जो इमरजेंस ऑफ यूएसए है। इमरजेंस ऑफ यूएसए में हम क्या पढ़ेंगे कि यूएसए में जो थे, तो जैसे कि हम फाउंडेशन क्या क्या थे इसमें, कॉलोनीज के किस तरह से, इंडिपेंडेंट ऑफ यूएसए किस तरह से थे, उसके पॉलिटिकल इफेक्ट क्या था वहाँ, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे इमरजेंस ऑफ यूएसए में। अब देखिए वर्ल्ड वार वन जो है इसमें हम पढ़ेंगे मेनली इसका क्या क्या काउज था, और क्या इनका काउज था, और किस तरह से ये किन कौन इनके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। और उसके बाद जिस तरह से इसमें आते हैं कि ये कौन कौन इसके रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज था, और मेनली कारण क्या था इसका, ये पढ़ना है। उसके बाद फिर आते हैं जैसे कि हम आएंगे रशियन रिवॉल्यूशन में। रशियन रिवॉल्यूशन में क्या था कि ये भी तो इम्पोर्टेंट है, ये मेंस के परस्पेक्टिव से। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है मेनली कि रशियन रेवोल्यूशन जो है इसका क्या कॉजेस, तो ये तो सबके पढ़ने, जितने भी रिवोल्यूशन का सबसे पहले काउज तो पढ़ने हैं, और इसका जो है ना क्या इसमें लास्ट में इसका वो भी पढ़ना है हमको कि क्या इसका रिजल्ट रहे। और उसके बाद फिर आते हैं 1919 से लेके जो 1939 तक है, ठीक है। 1919 से लेके 1939 तक जो है ये इसमें क्या था कि ये इंटर वार ईयर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग भी पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या मतलब क्या क्या इसमें इकोनॉमिक कंडीशन क्या थे, सोवियत यूनियन यूएसएसआर जो होते हैं सब इसी में आते हैं, ये पढ़ना। उसके बाद आते हैं हम आपको वर्ल्ड वार सेकेंड आते हैं, जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट है, अब वर्ल्ड वार सेकेंड में हम आते हैं। वर्ल्ड वार सेकेंड में इसमें भी काउज पढ़ेंगे। उसके बाद एनालाइज करेंगे कि पूरे ईयर का एनालाइज करेंगे। उसके बाद इसमें डीकोलोनाइजेशन और इसको वो पढ़ना है। अब जैसे आते हैं डेवलपमेंट इन मिडिल ईस्ट। डेवलपमेंट और मिडिल ईस्ट में हमको क्या पढ़ना है कि डेमोक्रेसी का रिफॉर्म किस तरह से हुआ था मिडिल ईस्ट में, और अरब नेशनलिज्म कैसे हुआ था। उसके बाद हम इसराइल एंड फिलिस्तीन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ये लास्ट में जो है इसमें। तो ये सिलेबस तो बहुत छोटे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें हमको पढ़ना है बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे हम इसमें। और हम बता दें कि हम इसमें मेनली जो बुक रेफरेंस को लेके चलेंगे ये एनसीईआरटी लेके चलेंगे, और उसके साथ साथ जो है हमारे जो रेफरेंस बुक है उसको लेके चलेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।